नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रवि मोहन श्रीवास्तव और पिछले कई सालों से आईएएस और पीसीएस की तैयारी करा रहा हूं। हमारे पास अक्सर कई तरह के नेचर के बच्चे आते हैं और अब तो एक्सपीरियंस इतना है कि इनको कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। तो आज हम आपको बताएंगे कि कितने कैटेगरी के बच्चे होते हैं जो आईएएस की तैयारी करना और पीसीएस की तैयारी करना चाहते हैं। पहला, ये ऐसे लोग होते हैं जिनके ऊपर सोशल प्रेशर ज़्यादा होता है। ये लोग सामाजिक दबाव में आकर तैयारी करना चाहते हैं। जैसे इनके माँ-बाप को इनके तैयारी करने से अच्छा लगता है, तो माँ-बाप के कहने पर आकर तैयारी कर लिए। शर्मा जी, गुप्ता जी, पांडे जी के बच्चे तैयारी कर रहे हैं, तो चलो हम भी तैयारी कर लिए। दुनिया बदलनी है, तो चलो हमने तैयारी कर लिया। बट इनका जो इंटेंशन होता है, वो एक्सटर्नल होता है। इंटरनल कोर हार्ट से ये तैयारी के लिए तैयार नहीं होते हैं। ऐसे कंडीशन में इनको पढ़ा पाना बड़ा मुश्किल होता है। ये ज़्यादातर स्टैटिक होते हैं कि हमको 2-4 फैक्ट क्रिस्प नॉलेज दे दीजिए और बस हम पास हो जाएँ, क्योंकि हमको जॉब चाहिए, माँ-बाप को इज़्ज़त-सम्मान चाहिए, हमारा भी रेपुटेशन बढ़ जाए सोशल। तो ये सोशली बहुत ही प्रेशर में होते हैं। आपको जज करना है कि क्या आप इस कैटेगरी में हैं। खैर चलिए फिर से बात करते हैं कैटेगरी 2 की। में वो बच्चे आते हैं जो एकेडमिक्स यानी हाई स्कूल, इंटर, बीए पास हुए हैं। जब लास्ट टाइम बिल्कुल लास्ट आवर, लास्ट डेज़ होते हैं एग्ज़ामिनेशन के, उस समय थोड़ा बहुत पढ़ के जो पास हो जाते हैं, ऐसे बच्चे होते हैं। अब ग्रेजुएशन कर लिया है, इंटर कर लिया है, बीए कर लिया है, अब क्या करें? तो और मेरा बैकग्राउंड भी कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं रहा है, तो चलो आईएएस, पीसीएस की तैयारी कर लेते हैं और अगर ये तैयारी करेंगे तो आरओ एआरओ तो निकल ही जाएगा। ईडीओ वीडियो का एग्ज़ाम तो निकल ही जाएगा। अब जब ये आते हैं और यूपीएससी और पीसीएस के हार्डकोर अप्रोच को समझते हैं, तो फिर ये परेशान होते हैं। ये सोचते हैं भैया जैसा हाई स्कूल, इंटर, बीए में था कि सर एक क्वेश्चन पूछ लेते थे और हम कुछ भी लिख देते थे, पास हो जाते थे, या जो क्वेश्चन एग्ज़ामिनेशन में आएगा वो बता दीजिए, वो हम क्लियर कर लें और हम पास हो जाएँ, हम इसीलिए आए हैं। इतना बढ़कर अपना अप्रोच डेवलप करना, इतना ओपिनियन बनाना और फिर उसे लिखना मेरे बस में नहीं है, ऐसा सोचकर। कुछ दिन बाद ये फ्रस्ट्रेट भी होने लगते हैं, नेगेटिव भी होने लगते हैं। सर आप जो है चीज़ों को समझा रहे हैं, हमें बस थोड़ा-सा फैक्ट नॉलेज दे दीजिए कि ये चीज़ कहाँ पर है, कैसे है, बस बात खत्म। और हम इसमें ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ता। कुछ तो आते हैं सीधे पूछते हैं कितने घंटे पढ़ने हैं? अरे जनाब, बात घंटे से नहीं होता है, इम्पोर्टेंट बात ये है कि आप कितनी क्वालिटी स्टडी कर रहे हैं। तो जल्दी ही पैनिक में आ जाते हैं ये लोग। बाद में पता चलता है कि ये नेचर तो अलग ही है। कुछ लोग तो पूरी तैयारी में ये समझ नहीं पाते कि ये स्टैटिक एग्ज़ामिनेशन है या ओपिनियन बेस्ड आपका एग्ज़ामिनेशन है। अब आइए तीसरे कैटेगरी की बात करते हैं। ये लोग पढ़ने में बहुत अच्छे होते हैं। मैं ये नहीं कहता कि कैटेगरी 1 और 2 के पढ़ने में बच्चे नहीं होते। उनके अंदर आईएएस, पीसीएस की तैयारी को लेकर जोश नहीं होता। वो एक्सटर्नली इफ़ेक्टेड होते हैं, इन्फ्लुएंस होकर आते हैं। जो थर्ड कैटेगरी मैंने देखा है, वो ज़्यादा स्टैटिक चीज़ें या फिर ज़्यादा फैक्ट वगैरह पे नहीं जाते। वो कॉन्सेप्ट को समझते हैं, वो कॉन्सेप्ट समझना चाहते हैं। वो ये जानना चाहते हैं कि आप सर जो पढ़कर, जैसे पढ़कर, किस तरह से पढ़ के आए हैं, क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कितना पढ़ना है, कैसे पहचानें, क्या इम्पोर्टेंट है, क्या इम्पोर्टेंट नहीं है, ये जानने के लिए आते हैं। और अपनी क्रिएटिविटी, अपना रिसर्च, अपनी स्टडी पर अपने ऊपर भरोसा करते हैं। तो गाइड करने वाला जो मेंटर होता है, उसके लिए बड़ा बेनिफिशियल हो जाता है ये चीज़ कि बच्चे को बस रास्ता दिखाना है, उसे एफर्ट करके चीज़ों को बता देना है, ये खुद चलने लगेगा। और ऐसे लोग बनते हैं, आईएएस, पीसीएस बनते हैं। जबकि अनदर हमको नोट्स दे दीजिए, हमको बुक दे दीजिए, कौन-सी बुक पढ़ लें कि हम पास हो जाएँ।
हम कौन-सा न्यूज़पेपर पढ़ लें कि पास हो जाएँ, ऐसा नहीं होता। तो आज सच्चाई समझ लीजिए कि पहला जो कैटेगरी अभी हमने पहला और दूसरा बताया, ये लोग सिर्फ़ क्या, कैसे पढ़ना चाहते हैं और पढ़ के आईएएस बन जाएँ। थर्ड वाली जो कैटेगरी है, वो चाहती है हमें समझना है। हम समझ के कॉन्सेप्ट के साथ फैक्ट की इम्पोर्टेंस, वैल्यू को समझकर तब तैयारी करते हैं और अपने ऊपर ज़्यादा भरोसा करते हैं। लास्ट कैटेगरी 1 और 2 दूसरों से ज़्यादा इन्फ्लुएंस होती है। अभी पढ़ाई हो रही हो, कोई बोले कि आप यहाँ इनके पास जाइए, ये बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, तो ये वहाँ चले जाएँगे। इनका अपना खुद का सोच नहीं होता। ऊपर से ये दबाव में आते हैं, मुझे 1 साल में ही निकालना है। पहली और दूसरी कैटेगरी में एक चीज़ और भी है कि हमें बदला लेना है। हमें मा हमारी बुआ हमको ताना मार दी थी, इसलिए हम बुआ से बदला लेंगे। हमारा पड़ोसी हमरे शुक्ला जी का जो है ताना मार दिए थे, तुम्हारा लड़का कुछ नहीं कर पाएगा। ये आए शुक्ला जी के से बदला लेने के चक्कर में अब हम आईएएस बन के दिखाएँगे। प्यार मोहब्बत हो गया, गर्लफ्रेंड छोड़ के चली गई। उनके बाप जो है सरकारी नौकरी खोज रहे थे। हम तो बेहल्ला हैं, कुछ पता ही नहीं चल रहा है। तब ताव-ताव में आए, घर से पैसा लिए, अब आके जो है एडमिशन ले लिया। और जब कुछ दिन बाद पढ़ाई का हुआ माहौल, तो जितना इश्क था सब रफू चक्कर हो गया। भाई साहब निकल लिए, भैया कोनो नौकरी करो, जिस स्थिति में उसी में कोई न कोई मिल ही जाएगा। इन शॉर्ट हम यही कहना चाह रहे हैं कि पेशेंस, कॉन्फिडेंस और कंटीन्यूअस लगे रहना, कंसिस्टेंसी, ये 3 बेसिक चीज़ें हैं। और ये सोचकर तैयारी मत कीजिए कि हम 1 साल में पढ़ लेंगे, हम 6 महीना में पढ़ लेंगे या ये बुक पढ़ लेंगे। अरे भैया, अगर वो सिर्फ़ बुक पढ़ने से आप पास हो जाते, लक्ष्मीकांत पढ़ने से पास हो जाते, रमेश सिंह पढ़ने से पास हो जाते, तो जितने लोगों ने रटा है वो तो सब के सब आईएएस होते। तो समझने की कोशिश कीजिए, जब आप समझिएगा तो हर एक फैक्ट, हर एक स्टैटिक्स की इम्पोर्टेंस, वैल्यू पता चलेगी और बस करते रहिए, लगते रहिए। एक सही दिशा में, एक सही तरीके से, एक जोश के साथ लगते रहिए। हमारा विश्वास है और अब तक के अनुभव में हमने देखा है कि आप ज़रूर बनेंगे आईएएस, ज़रूर बनेंगे पीसीएस। ये बहुत बड़ा गेम नहीं है, ये बहुत बड़ा कोई एग्ज़ामिनेशन नहीं है। ये बस आपके ओपिनियन को जज करता है। तो मेरे ख्याल से 3 कैटेगरी हैं। आप किस कैटेगरी में आते हैं, ये आपको सोचना होगा। हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख़्याल रखिए। नमस्कार।